जय हिंद डियर लर्नर्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 मैथ्स एक्सप्रेस चैप्टर नंबर 10 डिवीजन टाइम। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद रेफरेंस टू द गिवन डायग्राम नेम। ये जो डायग्राम है इसके हिसाब से आपको नामकरण करना। ए नंबर ए पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एक जुड़ा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल लिखना। ए पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एक जुड़ा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लिखना। ए पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अच्छा, ए पेयर ऑफ पार्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ई नंबर ए लीनियर पेयर, एफ नंबर ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। तो देखिए यहाँ बहुत सारे अलग अलग पेयर्स हो सकते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स सिर्फ एक जुड़ा लिखना। यहाँ देखिए एक से ज़्यादा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की जुड़े हो सकती है होगा, लेकिन आपको सिर्फ एक ही जुड़ा लिखना, ठीक है। मान लीजिए ए नंबर ए पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ना, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ए और एंगल एच होगा, एंगल डी और एंगल ई भी होगा, एंगल बी और एंगल जी होगा, एंगल सी और एंगल एफ होगा। यहाँ तो देखिए ए पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल ए और एंगल एच, ए और एच कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, डी ई भी लिख सकते हैं आप, इसकी जगह डी और ई भी लिख सकते हैं, ठीक है। बी नंबर ए पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज सी एंड एंगल एच, सी और एच इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल से। अच्छा, डी जी भी हो सकती है, ठीक है। आप एंगल डी और एंगल जी भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ए पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज एंगल सी एंगल जी। ट्रांसवर्सल की सेम साइड में होनी चाहिए और इंटीरियर अंदर में होनी चाहिए। तो देखिए डी और एच हो सकते हैं, सी और जी भी हो सकती है। अच्छा, या इंटीरियर कहा तो अंदर क्या एंगल लेना होगा, लेकिन ट्रांसवर्सल की एक ही साइड में होनी चाहिए। डी नंबर देखिए, ए पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स देखिए ए सी होगा, बी डी होगा, जी और ई भी होगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने सिर्फ बी और डी लिखा, बी डी, ठीक है। ई नंबर देखिए, ए लीनियर पेयर इज जी एंड एफ। लीनियर पेयर आपको पता है जी एफ जी एच भी हो सकती है। यहाँ 8 लीनियर पेयर्स हो रही है। एफ नंबर देखिए, ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, एंगल एच एंड एंगल ई, एडजेसेंट एंगल्स, एंगल एच ई, ये देखिए एडजेसेंट एंगल्स हैं। और भी हो सकते हैं एडजेसेंट एंगल, ए डी भी होगा, ए बी भी होगा, डी सी भी होगा, बी सी भी होगा। यहाँ भी मतलब एडजेसेंट एंगल्स यहाँ 8 जुड़े हो रही है। नेक्स्ट 2 नंबर देखिए भाई, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट लिखना मतलब इन सब एंगल्स के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लिखना। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कैसे लिखते हैं ये हमने एक्सरसाइज में सीखे हैं, याद कर लीजिए भाई। एक्सरसाइज 10.1 और 10.2 में कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स कैसे फाइंड आउट करना ये हमने सीखे थे। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ 13 डिग्री इज, तो 90 से माइनस करना, बस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चाहिए। अगर किसी एंगल दी जाए और इसकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको चाहिए तो जस्ट 90 से माइनस करना। तो 13 की कॉम्प्लीमेंट्री और एक एंगल 77 डिग्री है, मतलब 13 डिग्री और 77 डिग्री दोनों मिलकर 90 डिग्री हो रही है। दो एंगल्स की साम अगर 90 डिग्री है तो दोनों एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। अच्छा, तो यहाँ सब आंसर्स है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखिए, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो ठीक कॉम्प्लीमेंट्री की तरह सप्लीमेंट्री एंगल्स भी वैसी होती है, जस्ट 180 डिग्री से माइनस करना। जो एंगल दी जाएगी ना तो इसके सप्लीमेंट्री एंगल हमें मिल जाएगा। देखिए सप्लीमेंट ऑफ 139 डिग्री इज 180 माइनस 139 इज इक्वल टू 41 डिग्री। तो वैसे ही बाकी सब देखिए। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द अननोन एंगल्स इन द गिवन डायग्राम। तो ये जो डायग्राम है इस डायग्राम से अननोन एंगल्स ड्रॉ करना। तो देखिए पहले आपको बी मिल जाएगा। ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये दोनों एंगल बराबर है और ये दोनों एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। तो एंगल बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, वी ओ ए मतलब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट की एंगल डी इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये जो डी है, डी का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये है, तो ये दोनों भी बराबर है, तो डी इज इक्वल टू 50 डिग्री, ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, एंगल ए प्लस 30 डिग्री प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल। एंगल ए प्लस 30 प्लस डी, मतलब यहाँ एक स्ट्रेट एंगल हो रही है, यहाँ एक स्ट्रेट एंगल हो रही है, मतलब तीनों एंगल्स मिलके। तो ए प्लस 30 डिग्री प्लस डी। तो देखिए एंगल ए प्लस 30 डिग्री प्लस डी, तो एंगल ए आपको चाहिए 30 डिग्री तो है, एंगल डी क्या है 50 डिग्री है, तो डी की जगह 50 डिग्री लिखना है। तो एंगल ए प्लस 30 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए इज इक्वल टू 30 प्लस 50 80 है, लेफ्ट साइड में 30 प्लस 50 80 है, तो 80 अगर राइट साइड में लाया जाए तो माइनस होगा, तो 180 माइनस 80 100 डिग्री है। तो एंगल ए इज इक्वल टू 100 डिग्री है। नेक्स्ट देखिए, एंगल ए तो आपको 100 डिग्री मिल गया ना, तो एंगल ई ए और सी, ये जो ए है और ये जो सी है
ये दोनों पार्टिकल अपोजिट एंगल हैं, तो ये सी भी 100 डिग्री होगा। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 100 डिग्री, वी ओ ए पार्टिकल अपोजिट एंगल, तो देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू 100 डिग्री। सिंपल है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, बेस्ड ऑन द डायग्राम चेक वेदर L1 एंड L2 आर पैरेलल और नॉट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में देखिए L1 और L2 क्या पैरेलल है, तो हम एंगल्स मेजर करेंगे भाई। तो देखिए लेट x बी द एंगल फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर विद द एंगल 78 डिग्री। तो ये जो ये एंगल है और ये एंगल है, सिर्फ ये दो एंगल्स दी गई है, तो इन दोनों एंगल्स में डायरेक्ट कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो एक काम करना, इस एंगल के अगेंस्ट इस एंगल को हम लेट करेंगे, x लेट करेंगे, तो ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ एक स्ट्रेट एंगल, लीनियर पेयर मतलब स्ट्रेट एंगल की जोड़ा। ठीक है, तो लेट x बी दी एंगल फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर विद दी एंगल 78 डिग्री, मतलब x हम उसी एंगल को लेट करते हैं जो एंगल 78 डिग्री के साथ लीनियर पेयर फॉर्म कर रही है। ठीक है, वैसे ही सेंटेंस लिखना भाई, ऐसे ही लिखनी चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए x प्लस 78 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि दोनों तो लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर के तौर पर लीनियर पेयर की जुड़ा के तौर पर हमने लिखे थे x को। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 78 डिग्री राइट साइड में लेना, तो 180 माइनस 78 डिग्री इज इक्वल टू 102, तो x का वैल्यू 102 डिग्री है। लेकिन ये x मतलब ये है, तो ये अगर 102 है और ये दोनों, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, लीनियर पेयर क्या है भाई, ये सब मैंने एक्सरसाइज 10.2 में डिटेल्स बताया, मतलब इस चैप्टर की 10.2 में डिटेल्स बताया। इस बुक में वो 9.2 है, लेकिन वो एक्चुअली 10.2 है। ठीक है, दोनों बुक्स की क्वेश्चन सेम है। ठीक है, जस्ट कुछ चैप्टर्स में थोड़ा सा उल्टा पलटा है। अच्छा, तो ये एंगल और ये एंगल अगर बराबर हो जाते हैं ना, यानी कि दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की जुड़ा अगर सेम हो जाते, इक्वल हो जाते, बराबर हो जाते, तो हम मान सकते थे कि भी L1 और L2 मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है। हाँ, अगर पैरेलल होता तो बराबर हो जाता, तो यहाँ बराबर नहीं है मतलब पैरेलल नहीं है। सिंपल फंडा यही समझिए, अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की जुड़ा बराबर है तो दोनों लाइंस पैरेलल है, और अगर पैरेलल नहीं है तो दोनों एंगल्स बराबर नहीं हो सकते। तो यहाँ तो बराबर नहीं हो रही है ना। देखिए, सिंस द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, हेंस द लाइंस L1 एंड L2 आर नॉट पैरेलल। ठीक है, दोनों एंगल जब बराबर नहीं, ये 101 डिग्री और ये 102 डिग्री आ रही है ये, लेकिन ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल कब बराबर होते हैं, जब दोनों लाइंस पैरेलल होते हैं। सिंपल लॉजिक है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। तो इन दोनों डायग्राम से x y की वैल्यू निकालना सिंपल है। ये दोनों एंगल्स क्या है, लीनियर पेयर है, तो दोनों के साम 180 डिग्री है। तो इस साइड का एंगल 2x माइनस 55 प्लस इस साइड में 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 180 डिग्री। LP मतलब लीनियर पेयर। अब देखिए एक छोटा सा इक्वेशन बन गया ना, तो 2x प्लस 3x 5x है। अच्छा, माइनस 55 प्लस 10 माइनस 45 है, तो 5x माइनस 45 राइट साइड में 180। अब माइनस 45 को राइट साइड में लेना, क्योंकि ये 45 और 180 दोनों कांस्टेंट है और 5x वेरिएबल टर्म है। 5x इज इक्वल टू राइट साइड में इसको लाया जाए पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड में नेगेटिव है। 180 प्लस 45 225 है, तो x का वैल्यू चाहिए, x का कोएफिशिएंट 5 है, तो 5 से इसको डिवाइड देना, तो 45 डिग्री आ रही है। तो x इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो इस डायग्राम में x का वैल्यू 45 डिग्री है। नेक्स्ट बी नंबर देखिए, ये एंगल और ये एंगल दी गई है, ये एंगल दी गई है। देखिए, तो इन दोनों एंगल्स की रिलेशन से हम इसको पता करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, तो दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की जुड़ा हमेशा इक्वल होते हैं। तो x प्लस 10 ये 20 माइनस एक्स के बराबर होगा, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स, BOA मतलब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, अच्छा, इस x को इस साइड में ले आना तो पॉजिटिव होगा, तो x प्लस एक्स। अच्छा, इस साइड में ऑलरेडी 20 पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड में देखिए 10 नेगेटिव पॉजिटिव है, तो राइट साइड में लाया जाए नेगेटिव होगा, तो x प्लस एक्स 2x 20 माइनस 10 10, तो x इज इक्वल टू 10/2, x कोएफिशिएंट 2 है ना, तो 5 है, x का वैल्यू 5 आ रही है। अच्छा, अब ये जो y का वैल्यू चाहिए, तो आप देखिए इन दोनों एंगल्स ले लीजिए, लीनियर पेयर होगा, इन दोनों से भी लीनियर पेयर फॉर्म होगा। इन दोनों को ले सकते हैं, इन दोनों को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो एक काम करना, हम इन दोनों को लेंगे। ठीक है, ये एंगल x प्लस 10 और y प्लस 90, तो x प्लस 10 प्लस y प्लस 90 इज इक्वल टू 180, दोनों मिला के 180 हो रही है, यह स्ट्रेट एंगल हो रही है। ठीक है, तो LP मतलब लीनियर पेयर।
तो x का वैल्यू क्या है 5 है, x की जगह 5 लिखना। देखिए +10 प्लस y, ये y है +90 इज इक्वल टू 180 इम्प्लाइज, देखिए y तो है सिर्फ वेरिएबल, 5 प्लस 10 15 प्लस 90 105, तो y प्लस 105 इज इक्वल टू 180। अब 105 जो है ना ये इसकी तरह कांस्टेंट है, राइट साइड में ले लेना, तो माइनस होगा, तो y इज इक्वल टू 75 डिग्री आ रही है, तो y का वैल्यू क्या है 75 डिग्री। सो सिंपल है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द अननोन एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। ये दो क्वाड्रिलेटरल्स हैं, इन दोनों से अननोन जो एंगल है इसको निकालना, ठीक है। तो अननोन एंगल मतलब क्या है, सी डी दी गई है, ए बी चाहिए। यहाँ देखिए ए एंगल एस दी गई है तो पी क्यू आर चाहिए, बस सिंपल है। 7 का आया देखिए गिवन ये ए बी लाइन और डी सी लाइन पैरेलल है, तो देखिए अगर दोनों लाइन पैरेलल है ना तो ये बी डी ट्रांसवर्सल होगा, ए डी भी ट्रांसवर्सल होगा, ठीक है। ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, थोड़ी देर के लिए इसको थोड़ा सा बढ़ाइए, इसको भी बढ़ाइए, ऐसे बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो यार ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, दोनों क्या है, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, दोनों के साम हमेशा 180 डिग्री होते हैं। देखिए एंगल्स ऑन द सेम साइड, शॉर्टकट ऐसे लिखने से हो जाएगा, मतलब इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, दोनों के साम 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो ए प्लस डी तो है 32 डिग्री, तो ए चाहिए तो 32 डिग्री राइट साइड में लेना, 32 डिग्री राइट साइड में लाया जाए तो माइनस होगा, तो 180 से माइनस करने से 148 आएगा, तो मतलब एंगल ए जो है ना ये 148 डिग्री है। अब एंगल बी चाहिए, ठीक है, तो ऑल्सो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 360 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, चारों एंगल्स की साम हमेशा 360 डिग्री होगा, क्योंकि देखिए किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स के साम 360 डिग्री होते हैं। तो यहाँ 3 एंगल्स हमें मिल जाते हैं, सिर्फ एक ही एंगल रह गया ना, तो तीनों एंगल्स के साम को 360 से माइनस करने से एंगल बी मिल जाएगी। तो देखिए एंगल बी 90 डिग्री आ रही है, सो सिंपल है। नेक्स्ट बी नंबर देखिए, मतलब 7 का बी गिवन, ये जो पी क्यू है ये एस आर की पैरेलल है और पी एस है ये क्यू आर की पैरेलल है। तो अगर पैरेलल है तो भाई ये एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, ये जो एंगल है और ये दोनों बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ठीक है। अच्छा तो एंगल एस प्लस एंगल आर 180 डिग्री, एंगल्स ऑन द सेम साइड। अच्छा दूसरा चीज़ देखिए, पैरेलल लाइंस के थ्रू हम एंगल्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एंगल एस प्लस एंगल आर, तो ये दोनों एंगल्स, ये एंगल दोनों के साम 180 डिग्री होगा, क्योंकि देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल है और इसको ट्रांसवर्सल मानिए, तो एंगल्स ऑन द सेम साइड, मतलब इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, साम 180 डिग्री है। तो इससे आपको एंगल आर मिल जाएगी, तो एंगल आर ये तो 41 डिग्री है, तो एस की जगह 41 डिग्री है, तो अच्छा तो इस 41 डिग्री को राइट साइड में लेना, तो माइनस होगा, तो आर मिल जाएगा, तो आर इज इक्वल टू 139 डिग्री है, आर क्या है 129 डिग्री है। नेक्स्ट देखिए एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एस, क्यू और एस ऑपोजिट एंगल्स है, तो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट एंगल्स बराबर है, 41 डिग्री है। यहाँ ब्रैकेट में लिखना पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, ये दोनों लाइंस पैरेलल है और ये दोनों लाइंस भी पैरेलल है, तो ये पूरा एक पैरेललोग्राम है भाई, दोनों दो जुड़ा पैरेलल लाइन से एक क्वाड्रिलेटरल बन रही है, तो ये एक पैरेललोग्राम हो रही है। तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, वैसे ही पी और आर भी बराबर होगा, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर, पी तो हमने आर तो हमने यहाँ से निकल लिया ना, आर 139 डिग्री, तो पी भी 139 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ सेम रीजन लिखना, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, सिंपल है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द अननोन एंगल्स इन द डायग्राम्स गिवन दैट L1 पैरेलल टू L2, L3 पैरेलल टू L4 एंड L5 पैरेलल टू L6। तो L5 और 6 इस फिगर में, L1 L2 और L3 L4 इस फिगर में है, ठीक है। तो देखिए गिवन L1 पैरेलल टू L2, ये पैरेलल लाइन है, L3 पैरेलल टू L4, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो यहाँ एक पैरेललोग्राम फॉर्म हो रही है, ठीक है। अच्छा आप देखिए पहले ए का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ एक स्ट्रेट एंगल हो रही है, तो a प्लस 3a लीनियर पेयर है, a प्लस 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री, एल पी लीनियर पेयर, तो a प्लस 3a 4a इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो a का वैल्यू तो देखिए a का वैल्यू चाहिए ना, तो a का कोएफिशिएंट 4 है, 4 से 180 को डिवाइड करना 45 डिग्री, तो a इज इक्वल टू 45 डिग्री।
नेक्स्ट बी मिल जाएगी। नेक्स्ट देखिए ए इज इक्वल टू सी, सी भी मिल जाएगी यहाँ से। ये जो ए है और ये जो सी है ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स है। ये लाइन तो ट्रांसवर्सल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ए और सी बराबर हो जाएगा क्योंकि देखिए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स है। तो सी भी 45 डिग्री है। अब देखिए बी इज इक्वल टू 3a, ये तो 3a ना, ए का वैल्यू हमें मिल गया ना, तो ये जो 3a है ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो b इज इक्वल टू 3a, तो 3a इज इक्वल टू ए का वैल्यू 45, तो 3 इंटू 45 135, तो b का वैल्यू क्या आ रही है, 135 डिग्री आ रही है। अच्छा अब देखिए ये d चाहिए, तो इनके साथ डायरेक्ट d की कोई रिलेशन नहीं है, तो एक काम करना d के साथ d के जो एडजेसेंट एंगल है ये, इसको भी शरीक कर देना, ठीक है। तो इसको लेट करना पड़ेगा, लेट x बी द एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग टू द एंगल c, तो ये x c का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। अच्छा c के साथ रिलेट कर सकते हैं क्योंकि c और ये x कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। c और x बराबर है, तो मतलब x भी 45, c 45 है तो x भी 45 है। नाउ x प्लस t, ये x और d लीनियर पेयर है LP, तो d इज इक्वल टू d चाहिए ना, तो x का वैल्यू क्या है 45 है, तो 180 से माइनस करना तो 135 आएगा, मतलब एंगल d इज इक्वल टू 135। सिंपल है। नेक्स्ट बी नंबर से देखिए, ये जो L5 है और L6 है दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है बराबर होगा। दूसरा ये एंगल और ये जो Z एंगल है बराबर होगा। अच्छा ये जो एंगल है 6x और y बराबर होगा। अच्छा इन दोनों एंगल्स के सामने ये जो 4x है और ये जो एंगल है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, दोनों एंगल के सामने 180 डिग्री होगा। तो 4x और 6x से हम एंगल पता करेंगे, 4x प्लस 6x इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल्स ऑन द सेम साइड, ठीक है। तो 10x इक्वल टू 180 डिग्री, 4 प्लस 6 10 ना, तो x का वैल्यू चाहिए, तो x की वजह से 10 से 180 को डिवाइड देना, तो 18 डिग्री आ रही है, तो x इक्वल टू 18 डिग्री। अब देखिए y का वैल्यू चाहिए ना, तो ये y 6x के बराबर है, तो y इक्वल टू 6x, तो 6 इंटू 18 तो 180 डिग्री, तो y का वैल्यू 108 डिग्री है। अब z का वैल्यू चाहिए, तो देखिए z इज इक्वल टू 4x, मतलब ये जो 4x है ये z के बराबर है क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो z इज इक्वल टू 4x अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो x का वैल्यू 18 है, तो 4 इंटू 18 72, तो z का वैल्यू 72 डिग्री है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एंगल्स x एंड y इन द फॉलोइंग फिगर्स, इन दोनों फिगर्स में से x y की वैल्यू निकालना। 9 का है देखिए y इज इक्वल टू 42 डिग्री, y 42 डिग्री, ये दोनों पार्ट के लिए ऑपोजिट एंगल्स है ये दोनों। अच्छा नेक्स्ट देखिए 42 प्लस 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर है, तो x का वैल्यू यहाँ से 23 डिग्री आ रही है, तो y का वैल्यू 42 डिग्री, x का वैल्यू 23 डिग्री, ठीक है। सिंपल इक्वेशन है, सॉल्व करना 23 डिग्री मिलेगा। नेक्स्ट बी नंबर देखिए, पहले इन दोनों एंगल्स को रिलेट करेंगे, दोनों एंगल्स लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो साम 180 डिग्री होगा, तो इससे आपको x का वैल्यू मिलेगा, x का वैल्यू 30 डिग्री आ रही है। अब देखिए यहाँ भी लीनियर पेयर हो रही है नीचे, तो 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो y प्लस 4x या फिर 4x प्लस वाई 180 लीनियर पेयर LP, तो y इज इक्वल टू x का वैल्यू तो हमें ऑलरेडी मिल गया 30 डिग्री, तो 4 इंटू 30 इज इक्वल टू 180, तो y प्लस 4 इंटू 30 इज इक्वल टू 180, तो y इज इक्वल टू 4 30 120 इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब 120 को 180 से माइनस करना, तो y का वैल्यू 60 डिग्री मिलेगा, सिंपल है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, चेक वेदर L1 पैरेलल टू L2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो इन दोनों फिगर्स में ये जो L1 और L2 है, L1 L2 पैरेलल है कि नहीं चेक करना, तो सिंपल है। 1 नंबर देखिए, ए नंबर देखिए, ये एंगल दी गई है और ये एंगल दी गई है, तो इन दोनों एंगल्स में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, तो ये जो एंगल है इसकी अल्टरनेट एंगल इसको लेट करेंगे, तो लेट x बी द एंगल फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर विद 44। अच्छा सॉरी, इसके साथ रिलेट किया, तो इन दोनों लीनियर पेयर फॉर्म हो रहे हैं, इन दोनों को लेट करेंगे, मतलब इसकी लीनियर पेयर इसको लेट करेंगे, तो x प्लस 44 इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर है ना,
तो x इजिकल टू 44 को राइट साइड में ट्रांसपोज करना, मतलब 180 से माइनस करना, तो x का वैल्यू 36 डिग्री मिलेगा। तो ये x 136 डिग्री, ये भी 136 डिग्री। तो ये दोनों एंगल्स भाई ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स है। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल अगर बराबर है, इक्वल है, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगे, क्योंकि पैरेलल होने की वजह से बराबर होते हैं। तो बराबर हो जाए तो पैरेलल होते हैं, सिंपल है। तो सिंस द पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, अच्छा यहाँ कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं, ऑल्टरनेट होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, हेंस L1 इज पैरेलल टू L2। नेक्स्ट इसका बी नंबर देखिए, ये एंगल दी गई है और ये एंगल, ये दोनों एंगल्स है। तो इसके साथ इसको भी लेट करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों एंगल्स से लीनियर पेयर फॉर्म होगा, तो इसको इसके एडजेसेंट एंगल इसको लेट करेंगे। लेट एक्स बी दी एंगल फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर विथ 29 डिग्री, 29 डिग्री के साथ लीनियर पेयर हो रहे। तो x प्लस 29 इजिकल टू 180 लीनियर पेयर। तो x इजिकल टू 180 माइनस 29, तो 151 डिग्री। तो ये भी 151 डिग्री, ये भी 151 डिग्री। तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो सिंस द पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, हेंस L1 इज पैरेलल टू L2। तो अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो दोनों लाइंस पैरेलल होंगे, अगर दोनों लाइंस पैरेलल होंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर देयर इन द गिवन डायग्राम, जस्टिफाई योर आंसर। तो इस डायग्राम में कितने कितने पैरेलल लाइंस है, देखिए T1 T2 L1 L2। तो एंगल के हिसाब से हम चेक करेंगे। लेट एक्स बी द एंगल फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर विथ 97 डिग्री। ये 97 डिग्री है, तो इसकी लीनियर पेयर इसको लेंगे, ठीक है, एक्स। तो एक्स प्लस 97 डिग्री 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर। तो एक्स इजिकल टू 180 माइनस 97 इजिकल टू 83 डिग्री। तो ये एक्स, ये जो एंगल है 83 डिग्री है, तो ये भी 83 डिग्री। ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल्स क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो इन दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग की जुड़ा सेम है, तो मतलब T1 T2 पैरेलल है। दूसरा देखिए, ये तो 83 डिग्री, ये भी 83 डिग्री। तो इन दोनों एंगल्स देखिए, इन दोनों लाइंस के मतलब L1 और L2 की रेस्पेक्ट में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो इन दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की जुड़ा भी इक्वल है, तो मतलब L1 और L2 भी पैरेलल है। तो यहाँ T1 T2 एक जुड़ा, L1 L2 और एक जुड़ा दूसरा। तो 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर देयर इन दी फिगर, ठीक है, या दो जुड़ा मिल रही है, सिंपल है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC एंड APQ फ्रॉम द गिवन फिगर। गिवन PQ पैरेलल टू BC। तो इस फिगर में से जो अननोन एंगल्स है, मतलब ये एंगल और ये एंगल निकलना, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये 51 डिग्री है, ये 63 डिग्री है, और ये दी गई है कि PQ BC की पैरेलल है। तो गिवन PQ पैरेलल टू BC, मतलब ये लाइन के पैरेलल है। आप देखिए APQ इजिकल टू B, APQ मतलब ये एंगल, APQ ये एंगल, मिडिल में जो लेटर होते हैं ना, जो लेटर होते हैं, मतलब जिस वर्टेक्स का नाम होते हैं, इस वर्टेक्स पर एंगल होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये 60 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो इसको ट्रांसवर्सल के तौर पर मानिए। तो यहाँ जो एंगल है, यहाँ जो एंगल है, दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल है, PQ और BC। तो एंगल P यानी कि APQ 63 डिग्री है, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। आप देखिए इन ट्रायंगल APQ, इस ट्रायंगल में देखिए APQ ना, अच्छा, एंगल A प्लस APQ प्लस एंगल AQP, ये एंगल तो हमें मिल गई 63 डिग्री। तो इस ट्रायंगल में यहाँ 3 एंगल्स होते हैं, और तीनों एंगल्स के साम 180 डिग्री होते हैं। तो 180 से इन दोनों एंगल्स को माइनस करिए, तो ये एंगल मिल जाएंगे। तो आपको कितनी डिग्री मिलेगा, 66 डिग्री मिलेगा, AQP मिलेगा, ठीक है, AQP 66 डिग्री मिल रही है, ठीक है। तो अगर ये 66 डिग्री है तो ये भी 66 डिग्री होगा, क्योंकि देखिए ये दोनों एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है पैरेलल है, और ये QC ट्रांसवर्सल है, ठीक है, मतलब AC ट्रांसवर्सल है। तो एंगल C इजिकल टू एंगल AQP इजिकल टू 66 डिग्री कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, सिंपल है। तो भाई रिविजन टाइम, तो भाई
समाप्त है। ये वीडियो थोड़ा सा शॉर्टकट किया मैंने, क्योंकि इस टाइप की प्रॉब्लम्स हमने एक्सरसाइज में डिटेल्स डिस्कस किया। तो वीडियो अगर पसंद है तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।